कुर्नी का चुनाव हारने के बाद महागठबंधन में बहुत सारी ऐसी कहानियां जन्म लेने लगी है। कई कहानियां तो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि महागठबंधन में भले ही इशारा किया जा रहा हो, बताया जा रहा हो, आम जनता को लुभाया जा रहा हो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और हार के कारणों में ये एक बड़ा कारण हो सकता है। आपको बता दें कि इसकी समीक्षा शुरू हो गई है और इस समीक्षा के पहले दिन जो बातें सामने आई हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं, खास करके महागठबंधन के साथियों को। और दो बड़े दल हैं, उसके बयानों के आधार पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से हार का कारण कई हैं। इन कई कारणों में कहा जा रहा है कि सामंजस्य की कमी थी, लेकिन दूसरी तरफ नज़र आ रहा था कि मंच पर तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार साथ नजर आए थे। वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने भी सभा किया था और भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को सभा के लिए बुलाया था, चिराग पासवान और अन्य लोग, उन लोगों ने भले ही इनसे कम सभाएं की हो, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। इन सारी बातों को लेकर के अब समीक्षा शुरू हो गई है और इन्हीं समीक्षाओं में एक समीक्षा और काफ़ी अहमियत रखने वाला बयान आया है जगदानंद सिंह का। जगदानंद सिंह नाराज़ चल रहे थे जब से सरकार बनी, उसके बाद से ही नाराज़ चल रहे थे। सरकार बनाने के पहले भी उनकी नाराज़गी थी, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी, लेकिन अब वो फिर से वापस आ गए हैं। और उनके वापस आने के बाद ये पहला चुनाव था, क्योंकि दो उपचुनाव में वो फ्रेम से बाहर रहे थे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें जगदानंद सिंह इस पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसके बावजूद भी चुनाव का हार जाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। इन सवालों का जवाब देते हुए जगदानंद सिंह ने, जबकि ये बात शुरू से कही जाने लगी, हार के तुरंत बाद ये बात शुरू हो गई कि क्या यादवों ने अपने वोट नहीं दिए नीतीश कुमार के पक्ष में। इसी बात को लेकर के MY समीकरण के ध्वस्त होने की भी बात चल रही थी। वहीं एक बात जो भीतर खाने में चल रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, खास करके देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े और थिंक टैंक वाले नेताओं का मानना ये था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये जोड़ी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रही है और जनाधार पर भी लोग स्वीकार करते हैं बिहार के कि नहीं, ये बातें भी है। कारण कि केंद्र में भी जब एक दूसरे दल से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार, तो सबके मन में ये शंका थी कि क्या नीतीश कुमार इस बार हमारे खेमे में रहेंगे या फिर से छटक जाएंगे। इस बात को लेकर के कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए थे और ये सवाल नीतीश कुमार पर लगातार खड़ा हो रहा था। इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए जब हमारी टीम जगदानंद सिंह के पास पहुंची तो जगदानंद सिंह ने इस पर बहुत ही बारीकी से अपनी बातें रखी। उन्होंने सबसे पहला जो बयान दिया वो था कि जदयू राजद गठबंधन नया नया है। बहुत ध्यान देने की बात है कि उन्होंने जदयू राजद गठबंधन, बाकी के दलों का उन्होंने नाम तक नहीं लिया, और जदयू राजद गठबंधन नया नया है। दोनों को ठीक से एक दूसरे को समझने में समय लगेगा। अब आप इस बात का अर्थ चाहे जो निकाल लें, लेकिन हम जो अर्थ निकाल रहे हैं वो सीधा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस संबंध से खुश नहीं हैं और उनके कार्यशैली में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात उनके मन में शुरू से रही है। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव पर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि ये गठबंधन नया नया है, इसलिए लोगों को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि ये गठबंधन उत्साहजनक है और इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में ये बेहतर प्रदर्शन जरूर करेगा। महागठबंधन भाजपा को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंकेगा, ये भी बात उन्होंने कही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुर्नी के कई बूथों पर गरीब सही से वोट नहीं कर पाए, इसलिए महागठबंधन की जीत से वंचित रह गए। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगली बार जब चुनाव होगा तो गरीब खुलकर वोट करेंगे, हम इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। उन्होंने ये बातें स्पष्ट तरीके से कही कि आने वाला समय जो है वो महागठबंधन का होगा। अब महागठबंधन का किस तरह से होगा ये भी एक सवाल खड़े करता है, जहां एक तरफ लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार का लौकुश ध्वस्त हो गया, वहीं MY पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ महागठबंधन की कुर्नी में हार का जगता बाबू ने जो सारा पोल खोला है वो कितना सही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386